क्षमा की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू अतीत की उन स्मृतियों में क्यों उलझा है जो अब केवल राख के समान है? जिसे तू अपनी गलती समझ रहा है, वह वास्तव में तेरे अनुभव की पहली सीढ़ी थी। मनुष्य अक्सर अपनी पुरानी भूलों की कतरनी जोड़कर खुद को सजा देता रहता है, लेकिन याद रख, जो बीत गया वह अब तेरे वश में नहीं, परंतु जो हो रहा है वह तेरे हाथ में है। स्वयं को दोष देना बंद कर, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भारी बोझ से मुक्त करने के लिए अनिवार्य है। जब तू अपनी गलतियों को गुरु मान लेगा, तब वे बोझ नहीं, बल्कि प्रकाश बन जाएंगी। ठहरने की कला और मौन का संगीत। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर दिशा भूल जाते हैं। जब मन हर दिशा में भटकने लगे, जब मार्ग धुंधला दिखाई दे, तब भागना बंद कर और थोड़ा ठहर जा। ठहरना किसी कमजोरी का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी जागरूकता का संकेत है। जैसे मटमैले पानी को शांत छोड़ देने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही शांत मन में सत्य का दर्शन होता है। अपने भीतर के शोर को कम कर, ताकि तू उस दिव्य मौन को सुन सके जहां ईश्वर वास करता है। संसार की राय और तेरा वास्तविक मूल्य। ये संसार तुझे हर पल तौलेगा। कभी कोई तुझे गलत समझेगा, कभी कोई तेरा अपमान करेगा, परंतु क्या किसी की राय से तेरा मूल्य घट सकता है? जैसे कीचड़ में खिला कमल अपनी शुचिता नहीं खोता, वैसे ही तू दूसरों की आलोचनाओं से अपनी दिव्यता मत खो। तेरा मूल्य तेरे कर्मों से तय होता है, दूसरों के शब्दों से नहीं। जब तू दूसरों की आंखों से खुद को देखना बंद कर देगा, तभी तुझे अपनी असली शक्ति का आभास होगा। सफलता वह नहीं जो दुनिया देखे, सफलता वह है जो तू अपने भीतर महसूस करे। भीतर का असंतुलन और विचारों का नियंत्रण। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन ही है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए यह मन एक आज्ञाकारी सेवक है, लेकिन जो मन के वश में है, उसके लिए यह विनाश का द्वार है। जीवन तूफानों से नहीं टूटता, वह तो हमारे भीतर के असंतुलन से बिखरता है। सफलता का असली पैमाना यह नहीं है कि परिस्थितियां तेरे अनुसार चलें, बल्कि यह है कि तू हर परिस्थिति में स्वयं पर नियंत्रण रख सके। जिसने अपनी विचार शक्ति को साध लिया, उसने मानो पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। नया अवसर और पुनर्जन्म का सत्य हर सुबह एक नया आशीर्वाद है। चाहे कल की रात कितनी भी काली क्यों न रही हो, सूरज की पहली किरण तुझे फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है। कभी कभी जीवन तुझे खाली हाथ इसलिए कर देता है ताकि तेरे हाथ कुछ बड़ा और सत्य पकड़ने के लिए खाली हो सकें। जिसे तू खोना कहता है, वह वास्तव में एक नया पाने की शुरुआत है। उस खालीपन में ही ईश्वर का वरदान छिपा होता है। जब सब कुछ छिन जाता है, तभी आत्मा का असली और अविनाशी स्वरूप प्रकट होता है। धैर्य, विश्वास और कर्म का सिद्धांत। भविष्य की चिंता करना वैसा ही है जैसे बीज बोते ही उसे खोदकर देखना। विश्वास रख, हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू फल की इच्छा त्याग कर कर्म को ही अपनी पूजा बना लेता है, तब तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। धैर्य वह बल है जो असंभव को भी संभव बना देता है। जो व्यक्ति समय से पहले फल चाहता है, वह केवल निराशा पाता है, परंतु जो माली की तरह धैर्य रखता है, उसे अंततः मधुर फल ही प्राप्त होता है। प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग। सच्ची शांति वही पाता है जो प्रेम के मार्ग पर चलता है। किसी का दिल दुखाकर हासिल की गई जीत वास्तव में सबसे बड़ी हार है। हृदयों की आह से मिला सुख कभी टिकता नहीं। जो दूसरों के आंसू पोंछता है,
ब्रह्मांड उसके घाव स्वयं भरने लगता है। अपने हृदय को इतना विशाल बना कि उसमें पूरी सृष्टि के लिए स्थान हो। जब तू ये समझ लेता है कि हर प्राणी में वही एक दिव्य चेतना वास करती है, तब नफरत और ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं रह जाता। प्रेम ही वह दीपक है जो दूसरों की राह के साथ साथ तेरे अपने जीवन को भी रोशन करता है। भय का भ्रम और साहस की ज्योति डर केवल एक विचार है जो तेरे मस्तिष्क की उपज है। यह एक माया है जो तुझे तेरी सीमाओं में कैद रखती है। जब तू इस भ्रम से आगे कदम बढ़ाता है, तब तुझे पता चलता है कि जिस दीवार से तू डर रहा था वह तो थी ही नहीं। शक्ति बाहर के हथियारों में नहीं, तेरे भीतर के संकल्प में है। संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपे हुए अजेय को जगाने आता है। हर पीड़ा एक वरदान है यदि तू उससे सीखने का दृष्टिकोण रखे। सजगता और वर्तमान में जीवन जो व्यक्ति कल की चिंता और बीते हुए कल के पछतावे में जीता है, वह अस्तित्व में तो है पर जीवित नहीं। सचेत रहना ही ध्यान है। जो इस क्षण में पूर्ण है वही मुक्त है। मन जितना शांत और वर्तमान में होगा, संसार उतना ही स्पष्ट दिखेगा। तू कभी अकेला नहीं है। जब तेरे विचार शुद्ध होते हैं तो पूरी प्रकृति, हर तारा और हर कण तेरा साथ देने के लिए तत्पर रहता है। अदृश्य शक्तियां सदा उन लोगों की रक्षा करती हैं जो विश्वास में जीते हैं, भय में नहीं। भीतर का परिवर्तन और सच्ची ऊंचाई सफलता का अर्थ ऊंचे पदों पर बैठना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को ऊंचा उठाना है। बाहरी ऊंचाई क्षणिक है, आज है कल नहीं, पर भीतर की ऊंचाई अमर है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने साक्षात ईश्वर को पा लिया। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता यदि वह प्रेम और श्रद्धा से किया जाए। जब तू झाड़ू भी लगाता है और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल देता है, तो वह झाड़ू लगाना भी एक योग बन जाता है। ब्रह्मांड उन्हें देखता है जो बिना अभिमान के अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। कृतज्ञता, खुशियों की कुंजी। हर दिन अपने आप से पूछ, आज मेरे भीतर का भाव क्या है? जैसा तेरा भाव होगा वैसा ही तुझे ये संसार दिखेगा। यदि तू कमियों को देखेगा तो जीवन शिकायतों से भर जाएगा। यदि तू उन हजारों नियामतों को देखेगा जो तुझे मिली हैं, तो जीवन उत्सव बन जाएगा। कृतज्ञता वह रसायन है जो साधारण को विशेष बना देता है। जो आभारी है उसे कभी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर की कृपा हर पल बरस रही है। निस्वार्थ कर्म और समर्पण का रहस्य। असली संतोष तब आता है जब तू फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करता है। जब मन अपेक्षाओं के जाल से मुक्त होता है, तब आत्मा गीत गाने लगती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह महान सत्य स्वीकार करना है कि मैं नहीं, बल्कि मेरे माध्यम से वह ईश्वर कार्य कर रहा है। जब तू ईश्वर को अपना सारथी बना लेता है, तब जीवन की हर जंग आसान हो जाती है। समर्पण ही वह परम द्वार है जिससे होकर शांति प्रवेश करती है। स्वयं की खोज। तू ही वह है, तू बाहर क्या खोज रहा है? तू जिसे प्रेम, शांति और आनंद कह रहा है, वह तो तेरे भीतर ही दबा हुआ खजाना है। तू अमृत का पुत्र है, फिर भी प्यासा क्यों है? अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में उतर। वहां तुझे वह कृष्ण मिलेगा जो सदा से तेरा मार्गदर्शन कर रहा है। तू और यह ब्रह्मांड अलग नहीं हो। जब ये बोध हो जाता है, तब सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तब तू केवल एक साक्षी बन जाता है जो जीवन के खेल को देख रहा है और उसका आनंद ले रहा है। परिवर्तन का स्वागत और अंतिम सत्य। संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो बदलता है वही जीवित है। परिवर्तन से डरना विकास से डरना है। हर अंत एक नई शुरुआत का बीज है। इसलिए जब परिस्थितियां बदलें तो घबराना मत। वे तुझे एक नए आकार में ढालने आए हैं।
धैर्य रख, विश्वास रख और निरंतर चलते रहे। तेरा मार्ग कठिन हो सकता है, पर याद रख, सबसे कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का संदेश अत्यंत सरल है। उठो, जागो और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानो। जीवन एक अवसर है अपने असली स्वरूप को जानने का। कर्म कर, प्रेम कर, और हर क्षण में उस परम चेतना का अनुभव कर। तू अनंत है, तू अविनाशी है, बस अपनी रोशनी को पहचान और इस संसार को अपनी चमक से रोशन